जय बोलेगी वो शंकर भगवान की अच्छा, रही कांवड़ लाने की बात, हाँ जी, क्यों लाते हो? हाँ जी, यानी हाँ जी, राक्षसों का देवताओं का युद्ध हुआ। हाँ, हाँ, युद्ध होने पे राक्षस ज्यादा सीनियर हो गए, हाँ, देवता कमजोर रह गए। हाँ, हाँ, यानी कि हाँ, और फिर महाराज दौड़े गए, भाग के शिव जी महाराज के दौड़े हाँ, गए शिव जी देवता। महाराज, महाराज वो तो ऐसे से होगी, सारे में हाहाकार मच गया हाँ, और मान लिए हम तो। हाँ, तो उन्होंने शेषनाग पे एक और तो राक्षस लगा दिए और एक और देवता लगा दिए। हाँ, और भाई इसे खींचो और इसमें वो लिखड़ेगा। अब हाँ खींच, मान लीजिए जैसे रास्ता खिंचवा, कौन हारे कौन जीतता है, किसकी हार होगी किसकी हाँ, जीत होगी। हाँ, इसी खींचने में देवता हार गए, हाँ, राक्षस जीत गए। हाँ, राक्षस जीतने पे शिव जी महाराज ने वो जो उसका जहर लिखड़ा था, हाँ, उन्हें वो मजबूरी में पीना पड़ा। अगर जो ये देवता पिएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, सृष्टि कैसे चलेगी। शिव जी महाराज ने वो जो जहर लिखड़ा खुदों ने पिया, हाँ, शरीर में अग्नि प्रकट होगी। हाँ, देवताओं ने फिर मिलकर सबने जल ला के और महाराज पर चढ़ाया। अच्छा, हाँ, हाँ, इस उद्देश्य से जल जाते हैं आप चल लाते हैं, जी। हरद्वार आते हैं, हाँ, कुछ गंगोत्री जाते हैं, गंगोत्री से लेकर आते हैं, हाँ, पैदल आते हैं, हाँ, इधर से सवारी में बैठ के चले जाते हैं, हाँ, उधर से सब पैदल आते हैं। पैदल आते हैं, पैदल आते हैं, अपना खर्चा करते हैं हाँ, और बड़े एहतियाती से लेके आते हैं। हाँ, आके यहाँ फिर मतलब तिथि धरी हुई है हाँ, और फला दिन जल चढ़ेगा, हाँ, और कोई 2 दिन में आ जाओ हाँ, या कोई 4 दिन में आ जाओ, हाँ, ये सारे उसी टाइम से यहाँ सब आ जाते हैं और शिव जी के मंदिर पर जल और शिव जी के मंदिर पे हाँ, जल चढ़ाते हैं। अजी चलते हैं, तकलीफ क्या पे होती है? तकलीफ तो साहब इतनी बड़ी हो, बाजे बाजा करके एक्सीडेंट होगा, किसी का तो एक्सीडेंट होगा, किसी के पैर सूज गए, किसी के फुक्का पड़ गए, किसी के कुछ होगा, बुखार चढ़ जा, अब बारिश हुई है बच्चे हैं तक, किसी के पैर सूज के बाजे के ऐसे मोटे मोटे हो गए, बुखार चढ़ गए, हाँ, तो बहुत कठिनाई आती है। हमारे मन में ये भावना है हाँ, और ये हमारा धर्म है, हाँ, ये हमारे भगवान है, हाँ, इन्होंने कितनी काष्ठा करी है, तो इनके लिए तो हम पैदा हुए हैं, हाँ, यानी हाँ, इसी वजह से हम इनके जल चढ़ाते हैं लाके। धर्म धर्म को साहब मतलब हिंदू धर्म तो हमारा है ही, और तो हिंदू धर्म और मोमडन है, ये मुसलमान है, हाँ, और तो इनका आपस में तो हर वक्त तनी तना रहे, हाँ, तो उसी वजह से युवक हाँ हमारा देश ऊंचा चले हाँ, हाँ, और अच्छा, बंटवारा हो। दोनों में तनातनी रहती है, तो इसलिए किसको ज्यादा बताना है जी, अपना? हाँ, ज्यादा बताना, हर आदमी अपने की कोशिश करेगा, हाँ, हर आदमी अपनी कोशिश करेगा। हाँ, भोला बाबा भोला ही है, अब वो हर किसी के मान लेता है। तो हमारे सबके कुछ ना कुछ है भगवान से कि हमारा काम अच्छा हो, घर में सुख शांति हो, या हम जिंदगी में आगे बढ़े, इसीलिए उस श्रद्धा को मन में रख के कांवड़ लेकर आ रहे हैं। जितने भी कांवड़े हैं सारे बैठे हैं यहाँ पे, जब जल उठाते हैं, जब तक जल कंधे पे होता है हमारे, या मतलब के जो झूले वाली कांवड़ है वो कंधे पे होता है, जो जल होता है वो चेस्ट पे होता है आगे, बैग में लगा हुआ। हाँ, भावना ये होती है, हम जब जल उठाते हैं उसके बाद में हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान का नाम लेते हैं, सच्ची श्रद्धा से यहाँ आते हैं। हाँ, हाँ, हम इस चीज का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, हाँ, किसी भी कारणवश किसी को कोई चोट ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे। हाँ, और अगर एक मतलब अपने पैसे से हम खाना पीना करते हैं, हाँ, या अगर हमने कहीं भंडारे में खाना खाया तो उस भंडारे में हम उस मतलब अपने श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं।
अच्छा, या देश को फिर तो बाबा सिर्फ चला धर्म के हिसाब बाबा से? के नाम पे ये तो देश जुड़ तो रहा है। अच्छा, जब कांवड़िया से जल लेकर चलता है, उसकी ना कोई जात होती है ना कोई बरादरी होती है, वो एक कांवड़िया होता है। हाँ। आप कोई पंडित होगा, ना गुज्जर होगा, ना जाट होगा, हाँ, मतलब कि जितनी भी 36 बरादरियाँ कोई नहीं होगा, वो भोला होगा। अच्छा। हाँ जी, और बस भोले का स्मरण करते हुए हम इससे करते हैं। सत्यपाल जी, ये जो ये आज त्योहार चल रहा है, इसका क्या महत्व है, आप जरा ये थोड़ा सा बताइए। एक आस्था का पर्व है और इस आस्था में लोग अपनी आस्था के अनुसार दूर दूर से, कोई हरिद्वार से, कोई गंगोत्री से, कोई नीलकंठ हरिद्वार से चल लाते हैं। इसके पीछे भावना ये है कि जिस प्रकार श्रवण कुमार अपने माता पिता को धार्मिक यात्रा कराने निकला था, है ना जी, उसी प्रकार से हम भी कावड़ के साथ ये भाव बना के चलें, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, अपने परिवार को अच्छी तरह रखेंगे और भोले का ये आशीर्वाद मिले कि मेरा परिवार अच्छा चले। इस भावना से लेके हम चलते हैं। जब हम हरिद्वार से कावड़ उठाते हैं, चाहे हम नीलकंठ से उठाएं, चाहे हम मतलब हर की पैड़ी से उठाएं, चाहे गंगोत्री से उठाएं, कावड़ कंधे पे आने के बाद मेरा भाव बदल जाता है। फिर मैं भोला बन जाता हूँ, फिर मेरे लिए सब एक है। उसके बाद मैं नहीं सोचता हूँ ये कौन है। आप जब उस यात्रा में चलेंगे तो आप देखेंगे सब एक ही नाम लेते हैं, भोला। महिला होती है भोली, कोई नाम नहीं है, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं देखते हैं, सब भोला और भोली हैं। जितने भंडारे लगे होते हैं वो भी आपको इसी नाम से बुलाएंगे, भोला प्रसाद ले ले, भोली प्रसाद ले ले, आराम कर ले। लेकिन अभी इसका स्वरूप जो है एक आडंबर की तरफ भी बढ़ रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो हाँ, देखिएगा आज का जो ये भौतिकवादी युग है, ये दिखावे का युग है, लेकिन कावड़ लाने वालों में 90% 80% लोग भावना के साथ कावड़ लाते हैं। 10% तो आप जानते हो, जिसके पास भगवान ने रेज का दिया है वो दिखावा करेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग भाव से लाते हैं। धर्म मतलब क्या होता है, जरा ये इसका देखिए, इसका धर्म से नहीं, आस्था से सवाल है। अच्छा, ये आस्था का प्रश्न है। मेरी शिव में आस्था है, शिव कल्याणकारी है, शिव सुंदर है, शिव शिवम है। मेरी आस्था है कि भोले शंकर मेरे परिवार को, मुझे तन से, मन से, धन से स्वस्थ रखेंगे, शांत रखेंगे, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आनंद आएगा। इस भावना के साथ हम कावड़ और बड़े नियम से लाते हैं। जब कावड़ लेके वहाँ से चलते हैं, बिना, अगर हम पेशाब भी करेंगे तो नहा के कावड़ उठाएंगे, हम उसकी पूजा करेंगे, दीपक से करें, अगरबत्ती धूप बत्ती से करें, उसको बिल्कुल ऐसा मान के लाते हैं ये मेरे लिए सबसे पवित्र चीज़ है। अपने आप को भी पवित्र रख के उसे भी पवित्र रखने का प्रयास करेगा, खंडित ना हो जाए, उस आस्था पे लेके चलते हैं। अब देखो, थोड़ा बहुत तो सब जगह हो जाता है, लेकिन अधिकतर लोग भावना के साथ लाते हैं, आस्था के साथ लाते हैं। और ये कई प्रकार की कावड़ आती है। कुछ ऐसी कावड़ आती है जो जमीन पे नहीं रखी जाएगी, है ना जी। कुछ कावड़, खड़ी कावड़ भी आती है ना जी, जो कहीं नहीं रखी जाएगी, कंधे पे ही रहेगी। कुछ झूला कावड़ कहलाती है, जिसको हम बांस वाले बने हुए ये जो रखी हुई हैं, ये झूला कावड़ है। कुछ ये मटकी वाली कावड़ है, जिनको हम रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बोतल में जल लेके गले में डाल लेते हैं। अलग अलग तरह से लोग लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आस्था के साथ है। और फिर आप जानते हैं, जब कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ती है, थोड़ी बहुत विकृति भी आ जाती है। फिर आप जहाँ खड़े हैं, ये देवताओं के साथ राक्षसों का भी खेला है। यहाँ विश्वामित्र जी जब रहते थे, यहाँ के जो राक्षस थे, खर, दूषण, ताड़का, यज्ञ संपूर्ण नहीं होने देते थे। बताते हैं कि ये जो तालाब है, ये इतना बड़ा हवन कुंड था, जिसे सब लोग मिल के हवन करते थे। जब ये खंडित होता रहा तो विश्वामित्र जी अयोध्या गए, दशरथ से मांग के राम लक्ष्मण को लेके आए। उन्होंने ताड़का का, खरदूषण का, खरदूषण खरगोदा पास में, ये उनकी राजधानी थी।
मेरठ में दंत जो राक्षस था, रावण का ससुर, रावण की ससुराल थी। तो ये इस प्रकार से राक्षसों का वध हुआ। तो वो राक्षस तो आज भी थोड़े बहुत मेरे रूप में, आपके किसी ना रूप में आते ही रहते हैं। नहीं, राक्षस मतलब क्या? राक्षस मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि दूसरे धर्म के लोग राक्षस हैं। नहीं, या दूसरे धर्म से तो इसका कोई मतलब ही नहीं। ये आस्था का प्रश्न है। अच्छा, ये आस्था का प्रश्न है। यहाँ पे मतलब ये किसी के राक्षस, किसी को राक्षस मानकर नहीं, ये कुछ नहीं है। अच्छा, देखिएगा, जब हम हरिद्वार से या वहाँ से चलते हैं, अनेक धर्मों के लोग सेवा करते हैं। तो इसमें धर्म का कुछ नहीं है। धर्म का इसमें कोई लेना नहीं है, हिंदू से मुसलमान कोई लेना देना नहीं। ये आस्था का प्रश्न है। जिसकी आस्था है कावड़ उसी की सफल है, जिसकी आस्था नहीं है वो दिखावा है।